तो दोस्तों आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय वायुसेना के अंदर जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो कभी ग्राउंडेड 50% तक हुए हैं, बल्कि भारतीय वायुसेना के अंदर जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर 80 से 90% तक हर समय उड़ान भरने के लिए तैयार बने रहते हैं। और इसी को लेकर अब एक बहुत ही अहम खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान 50% से ज्यादा नंबर्स में अब यहाँ पर ग्राउंडेड हो चुका है। और सच मानिए इनके अंदर जो तकनीकी खराबियां अभी देखी जा रही है वो इतनी ज्यादा क्रिटिकल हैं कि उनको कम समय में सही नहीं किया जा सकता। और इनके जो पार्ट्स खराब हुए हैं उनको मंगाना प्लस बनाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टफ और महंगा है, जिसकी वजह से माना यह जा रहा है कि अमेरिका इसको अफोर्ड तो कर लेगा लेकिन बहुत ही लंबे समय के साथ इसको सही कर पाएगा। और सच मानिए कि अब यहाँ पर इन सभी को एयर भर्ती करने के लिए कम से कम यूएस गवर्नमेंट को $1.3 ट्रिलियन का यहाँ पर बजट चाहिए। और इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लगभग 10,000 कलपुर्जों में खामियां पाई गई हैं और अब इनको मेंटेनेंस करने में काफी लंबा समय यहाँ पर लगने वाला है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों आपने पिछले समय में F-35 को हमेशा से न्यूज में देखा होगा और ये न्यूज में इसलिए भी रहता है क्योंकि जिस कंट्रीज के पास इसके बड़े नंबर्स हैं उनकी तरफ से अक्सर ये न्यूज निकल कर आती है कि 50 से ज्यादा % तक F-35 पूरी तरह से ग्राउंडेड हो चुका है। हालांकि साउथ कोरिया के पास एक अच्छे खासे नंबर्स में ये लड़ाकू विमान मौजूद है और उन्हीं के एक मंत्री की तरफ से ये निकल कर आया था कि हमारे यहाँ पे 80% से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान पूरी तरह से ग्राउंडेड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये बड़ी बात है कि F-35 जैसा लड़ाकू विमान जिसको कि दुनिया में एक धाकड़ लड़ाकू विमान माना जाता है वो भी यहाँ पर इतने बड़े नंबर्स में ग्राउंडेड हो जाए। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले ये खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका का एक F-35 लड़ाकू विमान गायब हो गया है। हालांकि यहाँ पर अमेरिकन पायलट यह से इजेक्ट कर गया था और ये ऑटो पायलट मोड पर चला गया था और ये लगातार उड़े जा रहा था और इसको लेकर अमेरिका की यहाँ पर काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। और ऐसे में अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से एक खुलासा किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 50% तक F-35 लड़ाकू विमान अब उड़ने लायक नहीं रहे हैं और इन्हें फिर से वापस उड़ाने तक के लिए $1.3 ट्रिलियन का यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। और ऐसे में इनको रिपेयर करने के लिए जो डिपो मेंटेनेंस फैसिलिटी की यहाँ पर स्थापना की जानी थी वो अभी तक नहीं की जा सकी है और इसी वजह से F-35 को यहाँ पर मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था। और ऐसी परिस्थिति में 10,000 से ज्यादा कलपुर्जे और पार्ट्स यहाँ मेंटेनेंस के स्टेटस तक पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 लड़ाकू विमान काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल भी है और इसको बनाने में सबसे ज्यादा परेशानी आती है, साथ में इसको मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आती है। और यही वजह है कि F-35 लड़ाकू विमान ज्यादातर देशों में आपने सुना होगा देखा होगा किस तरह से ज्यादातर ग्राउंडेड रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेटेंट बिटनी जिसका कि इंजन इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसकी तरफ से भी काफी दिक्कतें यहाँ पर देखी जा रही है और समय पर उनकी तरफ से पार्ट्स और इंजन संबंधी चीजों को मुहैया नहीं करा पा रही है, जिसको लेकर कई सारे दुनिया के देश ये परेशान है कि आज उनको सही टाइम पर इन सारे पार्ट्स को यहाँ पर डिलीवर नहीं किया जा रहा है। और अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अमेरिका की वायुसेना भी इसको लेकर परेशान है क्योंकि पेटेंट बिटनी की तरफ से इनके पार्ट्स को सही समय पर डिलीवर नहीं किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आई थी कि F-35 लड़ाकू विमान को 2500 की संख्या में अमेरिकन वायुसेना के अंदर इंडक्ट किया जाएगा और अब यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्द ये नंबर्स कंप्लीट कर लिए जाएंगे। हालांकि अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इतने बड़े नंबर्स में F-35 को मेंटेनेंस देने के लिए कितनी बड़ी यूनिट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। हालांकि अमेरिका ये फिर भी कर सकता है लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इसीलिए भारत यहाँ पर इस तरह के लड़ाकू विमानों पर ज्यादा फोकस नहीं करा जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ है, बल्कि भारत यहाँ पर नॉर्मल लड़ाकू विमानों को ज्यादा अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर तेजस मार्क 1A को भारी संख्या में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि भारत एमका को लेकर बहुत ही ज्यादा बड़े तौर पर काम कर रहा है और ऐसे में एमका को
यहाँ पर पूरी तरह से स्टेल्थ रखा गया है। हालांकि एमका की जो पूरी क्वांटिटी है वो वायुसेना के अंदर बहुत ही ज्यादा अभी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि आने वाले समय में एमका को बड़े नंबर्स में भारतीय वायुसेना को सौंपा जाए। हालांकि जैसे जैसे भारतीय वायुसेना को इसको सौंपा जाएगा तो इसके बड़े नंबर्स के चलते फैसिलिटी को भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, जिससे कि एमका के जो पूरी स्क्वाड्रंस होंगी उनमें ज्यादा नंबर्स में ग्राउंडेड ना हो। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत F-35 लड़ाकू विमान को एक समय पर खरीदने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर लगता है कि भारत अपना मूड पूरी तरह से चेंज कर चुका है। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या भारत को अभी भी F-35 को कुछ नंबर में यहाँ पर खरीदना चाहिए या बिल्कुल भी यहाँ पर F-35 ना खरीद कर एमका पर पूरा फोकस करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।